हो जाए। हाँ चलिए, आज हम लोग डेली बात करते रहते कि क्या पढ़ लें, हमारा मेंस नहीं हो रहा तो हमारा प्री नहीं हो रहा है। आज थोड़ी सी बात मैं इस विषय पे करने वाला हूँ आपसे कि ऐसा कौन सा कारण है कि हम बार बार प्री भी फेल हो जाते हैं और बार बार हम मेंस से फेल हो जाते हैं। अगर हम प्री पास हो गए तो मेंस नहीं पास हो रहे हैं। कभी कभी तो ये हो रहा है कि लगातार कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 साल 5 साल से यूपी में जो है पीसीएस प्री नहीं पास हो रहे हैं और यूपीएससी की तो बातें दूर ही दूर हैं। मतलब ऐसी स्थिति बन रही है। ऐसे कौन से कारण है? तो जो मेरा एक अनुभव है, मैंने जो महसूस किया है इस कंपटीशन के दौरान, वो 2 बातों को महसूस किया है। एक तो यहाँ क्या है, बड़ी जो है नकारात्मक बात है, और दूसरी क्या है, सकारात्मक है। नकारात्मक ये रहता है कि जैसे आप देखते हैं कि जैसे हम कंपटीशन में कदम रखते हैं, जैसे हमने शुरुआत किया, चाहे हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए, तो हमारे सामने एक समस्या ये आ जाती है कि हम साथी ढूंढने लगते हैं, और जबकि यहाँ साथी की जरूरत नहीं है। मतलब साथी का मतलब एक लड़का एक लड़की को ढूंढ लेता है और एक लड़की एक लड़के को ढूंढता है। ये कहने का मेरा मतलब, साथी एनसीईआरटी से शुरू हो रही है। एनसीईआरटी वास्तव में अकेले पढ़ना चाहिए, यहाँ साथी की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे आप सर ऐसा क्यों बता रहे हैं? तो मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी की जो बुक है 6 to 12, जब आप क्लास 6 में 5 पास आउट होकर 6 में आते हैं, तो 6 में एनसीईआरटी पढ़ते हैं। उस दौरान मुझे बताइए, उस समय पढ़ते समय क्या आपके पास कोई साथी रहता है? अगर उस समय साथी रहता हो तो बिल्कुल आप अधिकारी हैं कि आप जब ग्रेजुएशन करते हुए या ग्रेजुएशन के बाद सिविल की तैयारी कर रहे हो, तब यहाँ भी साथी की जरूरत आपको है ना? तब यहाँ जरूरत है, अन्यथा जरूरत नहीं है। तो एनसीईआरटी पढ़ते ही समय प्रयास करिए क्या, इस साथी वाली जो साथी का शब्द है, इसे यहीं ब्रेक कर दीजिए, यहाँ मत जाइए। मैं नेगेटिव बातें बता रहा हूँ, आपके परिवार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। अगर आपसे कहा गया था कि आपके पास पैसा नहीं, 2 साल 3 साल पढ़ना है और आप उन 2-3 सालों में अपने आप को नहीं कुछ बना पा रहे हैं, आपकी एज बढ़ती चली जा रही है, तो यूँ समझिएगा कि अब आप पूरी तरह समापन की ओर हैं। आप समाप्त हो जाएंगे, बचेंगे नहीं। ये ऐसा ही कंपटीशन है। अगर आप अकेले होते तो शायद असफलता का स्वाद चखते हुए भी आप सब कुछ सह ले जाते, लेकिन अब जब एक साथी आपके असफलता के बाद आपको छोड़ेगा, तो ऐसे दर्द का सामना करने के लिए ये जमीन बहुत छोटी पड़ जाएगी कि कहाँ जाके छुप जाएं और किसके बाहों में, किसके आंचल में जाके अपना मुंह छिपा ले। क्योंकि ये एक ऐसा समय आ जाएगा उस समय कि जब आप इस दौर में होंगे, जब आपका साथी आपको छोड़ के चला जाएगा, जब आपकी एज 35 या 30 हो जाएगी, यानी आप कंपटीशन में ओवर एज हो जाओगे, उस दिन या उसके पहले ही बात करता हूं मैं कि आप आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो जाए, आप 27-28 साल के ही हैं, आप 25 साल के ही हैं, यहाँ एज की बात नहीं की जाएगी। तो आप सोचिए इस बात को, जब आपको सब छोड़ के चले जाएंगे और इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि आपको मैंने कहा कि रोने के लिए किसका आंचल होगा। जब आप बचपन में रो रहे थे तो आपके आंख से इतना आंसू गिरता था, उसको पोंछने के लिए एक माँ आंचल लेके अपना खड़ी रहती थी। इत्तेफाक से फिलहाल ऐसा ना हो, ऐसा हो ना हर किसी की माँ हमेशा उसके सामने रहे, लेकिन कभी ऐसा हो गया कि इस दौर में आप एनसीईआरटी के साथ एक साथी बनाए थे, उस साथी भी आपकी असफलता, आपके उस बुरे दौर जब आए, आप छोड़ के चली गई, तो उस समय आप जब रोना चाह रहे हो तो किसके आंचल में रोओगे? क्योंकि अब माता पिता ही नहीं है। उस दिन ये बातें मेरी आप एहसास करोगे। और अगर आप इन चीज़ों की नेगेटिव बातें जरूर हैं, अगर आप इन सबको अलग करके
आप कहाँ चलेंगे? अकेलेपन पे सवार हो जाएंगे। एक ऐसा घोड़ा तैयार करो जिसकी ऊंचाई 12 फीट की हो और इतनी उसकी लंबाई कम से कम 8 फीट की हो। ऐसे घोड़े को इस मानव अपने मस्तिष्क में, क्योंकि मानव मस्तिष्क में जो घोड़ा है वो उसे ऊंचाई नहीं दी जा सकती है, लेकिन एक अनुमान लगाओ कि आप वो घोड़े हैं और अकेले दौड़ेंगे। अगर घोड़ा सभी के साथ दौड़ता है तो उसकी स्पीड कम होती है। ये बात आप जानते हैं, ये तार्किक बातें हैं। तो आप अकेले घोड़े बनने का प्रयास जरूर करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा या अधिकतम सीखने और समझने में 1 से 3 साल का समय आपको लग सकता है। मेरा मानना है कि आप जीरो हो और आप अकेलेपन में हो, आपको सही से गाइड कर दिया जाए तो 1 से 3 साल में एसडीएम क्या होता है, 1 से 3 साल में आईएएस क्या होता है, 1 से 3 साल में आईपीएस क्या होता है। अरे 1 से 3 साल में जो भी करना चाहोगे दुनिया आपके कदमों में हो सकती है। लेकिन आप दुनिया को जीतने के लिए, आपको चमकने के लिए 1 साल ही कीमती है। इन 3 सालों में 1 साल कीमती है। जब कभी भी लग जाए अकेलेपन में चले जाओ। इन 3 सालों में खुद पर फोकस कर लो। जिस दिन आपने खुद पर फोकस कर लिया उस दिन सारा जहां आपका है, इतना 100% जानिए आप मिस होंगे। आप कहेंगे सर आप ये तो फालतू की बातें कर रहे हैं। मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ। अब मैं आपको चीज़ों को बता रहा हूँ कि कहाँ आपका क्या नुकसान होता है। मैं जिस नेगेटिव की बात किया, मैं अकेले की बात किया, आपके अकेलेपन में साथी आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, एक अच्छा दोस्त भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसा दोस्त जो आपके उस स्टडी लाइफ में जरा सा कभी भी रोड़ा ना बन रहा हो। कैसा? स्टडी लाइफ में रोड़ा ना बने। आपकी जैसी भी स्थिति है, मिलने के बाद हाय हेलो हो गया, बात होगी, चीजें से आपकी सीमित रहेंगी। लेकिन जब एक बार दोस्ती कभी कभी सामाजिक संबंधों में बच जाती है जाके, और जब सामाजिक संबंधों में बचती है तो एक बार, अब निगेटिव बात और यहाँ मैं कर रहा हूँ आपसे, अगर आपको लगता है कि ये सारी बातें अकेलेपन में हमें नहीं जाना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप 1 साल अकेले जब जाते हैं, मेरे अकेलेपन का मतलब ये कहना है कि आप कोचिंग क्लास ले रहे हैं, कोचिंग क्लास लीजिए, आपके वहाँ भी लिमिटेड फ्रेंड हो, वहाँ से कोचिंग क्लास से निकलने के बाद या कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आपका ये प्रयास होना चाहिए कि कुछ आपके उस मोबाइल में कुछ ऐसे ही नंबर होने चाहिए जो अति आवश्यक हैं। माता पिता, भाई बहन, जीजा हैं, दीदी हैं, ऐसे रिलेशन हमारे हैं। ये हाँ, ऐसे रिलेशन को हम छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि मम्मी और पापा दोनों लोग डेली बात करना चाहते हैं आपसे, है ना। बाकी जितने रिलेशन में हैं वो कभी कभार वाले हैं, उतना डिस्टर्ब आपको वो करेंगे नहीं अगर आप खुद उनके पास बार बार फोन ना करो। बुआ, फूफा, मौसी, मौसा सबकी बात है। ये लोग फोन तभी आपके पास बार बार करेंगे जब आप अपने आप को बहुत बड़ी गुणवंता बनेंगे या बहुत बड़ी गुणवंती बनेंगे, तब वो करेंगे। आप हर मामले में उंगली करना जानते होंगे, तब आपके पास फोन आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो अब आप देखिए, बैठे पढ़ने के लिए, सपोज करिए अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं, आप अकेलेपन की स्थिति में नहीं हैं और आप कोचिंग से गए या कहीं से जा रहे हैं, आप जैसे ही अपने स्टडी टेबल पर सवार हुए, पता क्या लगा कि जो एनसीईआरटी वाली साथी है, एनसीईआरटी वाली साथी से आपने पाल रखा है, उसका फोन आ गया, कहाँ हो? बस यही हम लक्ष्मीकांत ओपन किए हैं, चैप्टर नंबर 1, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये शुरू किया हूँ। बताओ क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं, पढ़ो आप। कोई बात नहीं, पढ़ो आप, कोई बात नहीं है। नहीं कोई बात बता दो, बता दो, पढ़ लेंगे भी हम। 3 बार 2-4 बार कहोगे, 5वीं 6वीं बार लड़कियां जितनी भी टाइप की होती, लड़के जितनी भी टाइप के होते हैं, यहाँ सिर्फ मैं एक प्रजाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ। मेरी बात किसी को अन्यथा ना लगेगी। तो स्टडी टेबल पे सवार ही हुए थे, ये फोन आ गया, अब आप चैप्टर बताए। उसने कहा ठीक पढ़ लो, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। नहीं बता दो, कोई बात है। उसने कहा था वो क्या है ना कि जो मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी
अच्छा किसकी मम्मी? कहा मेरे मेरी मम्मी भाई। कहाँ तुम्हारी मम्मी? वो गई थी ना नाका। कहाँ के गई थी? नाका पे। वो गई थी ना वो सामान खरीदने। तो क्या हो गया, उन कुछ हो गया क्या? अरे नहीं भाई, उनको वहां से साधन नहीं मिल रहा है, उनके पास सामान बहुत ज्यादा है। तो क्या करें? सामान अधिक है तो सोच रहे थे आप चले जाते। ऐसे ऐसे बात तो आप जाते। वो अब इस लड़के को ये नहीं कहने की हिम्मत अपने साथी से कि तुम्हारा भाई कहाँ है जो लफंगई हमेशा करता है या घूमता रहता है। यम लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर शुरू हुआ था और उसमें 2 लाइन आपने पढ़ लिया था कि भारतीय संविधान की यात्रा एक दिन की नहीं है, बरसों बरस की यात्रा का परिणाम भारतीय संविधान है, जिसे ब्रिटिश हुकूमत के लोग जो भारत में आए थे, जिन्होंने रचा, जिन्होंने तमाम अधिनियमों के माध्यम से भारतीय संविधान तक पहुंचने की यात्रा विकास किया। आप जैसे शुरू किए हो गया। अच्छा ठीक है, हम कितना कहाँ नंबर 2 जरा, हाँ जा रहे हैं, ठीक। लक्ष्मीकांत बंद, क्योंकि मम्मी में ज्यादा कांत है, ये मामला ज्यादा बड़ा। आप निकल गए, चलो आए, पता लगा इनके मम्मी के यहाँ, बेटा रुको, ऐसा ना कि अभी समन्वय है पूरा नहीं मिला ना का फैजाबाद में, वो चलते हैं थोड़ा सा कहाँ, सागर के यहाँ। सागर के यहाँ चलो ठीक है, स्कूटी पे बैठा है, लियो नहीं जिसमें पास स्कूटी है तुम तुलना उसी करेंगे भाई, मेरे पास कोई गाड़ी ना हो, नहीं बुलेट रखे थोड़ी अच्छी बात है। मान लो बुलेट आपके पास है, हेलमेट लगाए हो। अब इसी उल्टा भी लड़कियों के साथ भी मत सोचिएगा, दोनों के साथ, दोनों ही कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आप गए वहां सामान वहां लिए, तब तक पता लगा कि बज गए शाम के 4। अच्छा वो बेटा कुछ खाओगे क्या? नहीं हम नहीं खाएंगे आंटी जी, आप खाइए। नहीं आओ चलो वैष्णवी के यहाँ, वो जो छोटका गेदहरवा है ना, वो कह रहा दादी वही टिकिया पैक करवा लियो। ये भगवान, एक साथी के चक्कर में पूरा टेंडर तुम्हारे नाम हो गया। 10 सेकंड 10 मिनट की बात के चक्कर में लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर सुहा हो गया। लौटे शाम को 4 बजे, पैकिंग चली, वैष्णवी पहुंचे थे तब तक वहां बड़ी भीड़ थी। अब वहां ऑर्डर दे दी है, अब आप खड़े मसो से कितना जल्दी हुई, लेकिन फोन जानू ऐसा है ना कि मम्मी से को जल्दी क्यों, लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है रुके रहो, फिर मिला ही फोन, मम्मी क्या कर रही, जल्दी निकल आओ लेट हो रहा है। अरे भी आ रहे हैं, लियो। वहां से लेके निकली पैक करवा के, और फिर पहुंची नाका बाईपास, जहां की ट्रैफिक हमेशा लगा रहता है। जब वहां पहुंची तो बज गया 6 और गेदहरा पहुंचा अपने साथी के घर पर, उसकी मां को वहां ड्रॉप किया और पहुंचा फिर कहां, अपने स्टडी टेबल पर। और जब स्टडी टेबल पर पहुंचा तो लक्ष्मीकांत तब तक अपने आप में खत्म भाई, ऊपर ही खत्म कर चुका है। क्या चलो आज ही पढ़ेंगे, आज थक गए, धूप बहुत लगा, थोड़ा सा शरीर अपना सीधा टेढ़ा की, उसके बाद खाई पिया सो गया। जब तक उस गलती सो गया, बताया नहीं अपने साथी को कि मैडम हम अपने रूम में आ गए हैं, खाना खा चुके हैं और हम सोने जा रहे हैं, ये बताया नहीं है। उसकी आदत थी 10 में बात करने की। रात में 11 बजे से शुरू हुआ खेला, मैसेज मर जाते तो अच्छा था, तुमने मुझे गुड नाइट क्यों नहीं कहा, तुम कहां थे? अब आप सो रहे हैं, अनकॉन्शियस आप हैं, आप सो रहे हैं, इतना मैसेज आ जाएगा कि सुबह सोचे थे 4 बजे जगेंगे, गेदहरा सोचे 4 बजे जगेंगे और जग करके लक्ष्मीकांत का जो भरपाई था वो कर लेंगे। पता लगा जैसे मोबाइल उठाए, क्यों उठाए मोबाइल पहले जगते ही? गुड मॉर्निंग का मैसेज करने के लिए। तो तुम्हारा गुड मॉर्निंग कैसे हो, उसका गुड नाइट खत्म नहीं हुआ अब तक। नहीं समझे? हाँ, गुड नाइट खत्म नहीं हुआ। अब लक्ष्मीकांत खोलने पहले मोबाइल जैसे नेट डाटा ऑन किए, वैसे 72 मैसेज गिर गया धार।
उसमें ऐसा ऐसा मैसेज, दिमाग खराब। अब आप फोन करने, मैसेज करने लगे, चाहे जो करने लगे, वो सामने मोबाइल रखे लेकिन फोन नहीं उठा रही है। 20 मिनट नहीं उठाएगी, दिमाग जल के राख हो गया है। लक्ष्मीकांत कैसी कि तैसी जॉब ना पढ़लन कहा, अब फंस गए आप। ये है आपके खेल आपके साथ। मैंने इसलिए इस बात को कहा है। और पता क्या लगा कि लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ पाए, अब मनाने में बज गया 6 और फोन नहीं उठ रहा है। वो फोन उठाई कितने बजे? 7 बजे। हाँ बाबू, बहुत फोन किए हो, क्या बात है? वो तुमने मैसेज आता, अरे बाबू ऐसे गुस्सा हो गए थे। जल के शरीर राखी भगवान, 4 घंटा हम पढ़े हुई थे, पहले बात मैसेज कर दिए होते कि हाँ कौन बात ना है, तू अपन पढ़ा लिखा तो पढ़ते, तुमने तो मैसेज 4 घंटे, तो हम तो आज का उस मैसेज चक्कर हम पढ़वे नहीं किए, अभी खुश ही थे। पता क्या लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, चले गए महोदय कोचिंग से फिर आए अपने रूम पे लौट के और कहे चलो अब लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे, आज स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। क्योंकि यूट्यूब पर बुक लिस्ट जो दी जाती है बस वही जानते हैं। उसी बात मैं भी कर रहा हूं, बाद में कहीं मैं बताऊंगा आपको कि वास्तव में सिविल के लिए कौन कौन सी बुक सहायक हैं, वो बताऊंगा जरूर आपको मैं। ये जो किताबें आप देखते हैं हाथी के दांत हैं, इसके पीछे भी कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बहुत ही कारगर साबित होती हैं। उसे जल्दी यूट्यूब पे बताते नहीं हैं। वो बताने के लिए आपको मिलना पड़े किसी प्रोफेसर से, वही बताएगा, इसके पहले कोई बताएगा नहीं। आप कहेंगे प्रोफेसर कैसे कंपटीशन बुक को जानता है, तो बेटा ये जानकारी रख लो कि प्रोफेसर ही उस बुक को लिखता है और वही क्वेश्चन बनाता है एग्जाम का, मेंस का और प्री का, और वही चेक भी करता है। तो आप समझ सकते कितना दम उसमें है। अब ये मत मानिए कि हम प्रोफेसर नहीं है। तो कहाँ थे हम? हाँ, अब वो स्पेक्ट्रम उठाया ही था, तब तक जैसे पेज खोला, इतिहास पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरे में जैसे आया यूरोपीय कंपनी का आगमन, मुगल साम्राज्य का पतन, विघटन, वैसे ही फिर कॉल आ गई। क्या कर रहे हो? बस सही बैठे टेबल पे, जा रहे पढ़ने। आज ना वो अचानक हमारे कॉलेजवा से फोन आई गए, हमारे कॉलेज से फोन आया है और चलना पड़ेगा ना, वो स्कॉलरशिप का फॉर्म है ना जो करेक्शन करवाना है, कॉलेज चलना, तो चलना पड़ेगा। हाँ, अरे तब तक जो आओ ना ताओ, बाबू सवार लेके अपना वाहन दौड़े दौड़े आए थे। पता लगा फोन क्या आया दोबारा कॉलेज पता करने पे, आज कंडोलेंस हो गया। क्या करें अब आ ही गए हैं तो चलो कंपनी गार्डन चलते हैं। आज कहाँ? कंपनी गार्डन, स्पेक्ट्रम टेबल पर है, कंपनी गार्डन गए, घूमे टहले। तब तक क्या हुआ सडनली, जो आपसे मतलब पीछे वाली क्लास, यानी कि एकेडमिक क्लास टाइम में आपके कॉलेज में पढ़ने वाली लड़के कॉलेज की बात चल, लड़की नहीं, या हो सकता है लड़की के ही कॉलेज वाला कोई लड़का मिल गया या लड़की मिल गई, वहां मिल गया कंपनी गार्डन घूमते हुए और कह रहे प्रिया, अरे प्रिया मैं एक काल्पनिक नाम ले रहा हूं भाई, है ना, कोई ऐसा नहीं कि अन्यथा ना लीजिए, काल्पनिक नाम है प्रिया। तो लड़का मिला, कहा अरे प्रिया तुम यहाँ कहाँ घूम रही हो? ये कौन है? ये हमारे गांव के हैं एक भैया। अच्छा, अरे तुम नहीं जानती हो? अरे जो संतरमुआ पढ़ता था क्लास में हमारे, कौन संतरा जो, अरे था ना वैसे गोरा गोरा लंबा सा, तो क्या हुआ संतराम को? नहीं जानती हो? तुमको बहुत चाहता था। अच्छा, वो नंबर तुम्हारा लिया था, तुम्हारे भाई मैसेज भी किया था, नो नंबर, तुमने जवाब नहीं दिया। अब लड़का सुन रहा था जिसको कहा था कि गांव का है ही हमारे, शरीर फूल रही अंदर अंदर। क्या करोगे? अभी जाए तो कुछ मामला, वो चला गया अपनी कहानी सुना के। तब तक जो घुमाने ले गए थे भैया मुंह फुलाए हैं, कुछ खिलाओगे? नहीं बाबू, चल पकौड़ी खिला दें। वहाँ 2-3 लगा ना, सुभाष चंद्र बोस का जो क्या कहते हैं, गुप्त हरि उद्यान के सामने पकौड़ी बहुत दुकानें हैं, आप वहाँ गए पकौड़ी खिलाने। कितना क्या, हम तो सोच रहे थे कि हम लोग पकौड़ी बजाय चाउमीन खा लेते।
तुमने बताया नहीं मुझे। अब लड़का भी अंदर अंदर गुब्बारा हो रहा है, फूल रहा है एकदम। तो अच्छा ठीक है, आधा हमारे चाउमीन वो भी आ गया, खा लिए। घूमोगे नहीं क्या? चलो आओ बोटिंग कर ले। नहीं नहीं मन नहीं है, सर दर्द कर रहा है। आज वो सब हम बोटिंग नहीं करेंगे, चलो चलते हैं। चले आए, रास्ते भर कुछ बोल नहीं रहे बाबू, आज बहुत सर दर्द कर रहा है। अब पहुंचे कहाँ? उन्हें छोड़े उनके चौराहा पे, अपना गए अपने घर ही। और घर गए अपने रूम में बैठे, और बैठने के बाद स्पेक्ट्रम दोबारा फिर खुल गई। स्पेक्ट्रम खुली ही थी तब तक एक मैसेज आया, बाबू डिस्टर्ब हो क्या किसी बात से? संतराम वाली बात से क्या? अरे भगवान, जो हम दबाव थे, तू तो आग लगाई दी दोबारा। संतराम को हाँ तो, अरे बाबू ऐसी कोई बात नहीं है, वो नंबर कहीं कहीं तो पा गया था, ऐसी कोई बात। पता क्या लगा, तब तक हो गई लड़ाई बाबू और सोना में, हो गई लड़ाई। इतनी लड़ाई हुई कि लड़ाई हुई रात के 10 बजे तक। राम राम, स्पेक्ट्रम के एक पेज फट गया है। मुगल साम्राज्य का विघटन पहुंच गया बंगाल के विभाजन पर, खत्म, फट गया। अब उसके बाद लड़ाई चली रात भर। सुबह जगे तो गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया है सोना का। बाबू परेशान है उसी में। ओहो, ये ऐसे चलते चलते वर्षों बरस जो तुमने अपने घर का समय लिया था, मैंने कहा भी कितना, 1 से 3 साल का, उसी 1-3 साल को आपने खत्म कर लिया लड़ते लड़ते बेवजह की बात में। अब उसमें 1 साल कंसंट्रेट हो जाओ, 1 साल अकेलेपन में हो जाओ, आराम से आपके हाथ लग जाएगा। ये बातें थी निगेटिव, ये बातें क्या थी? निगेटिव। लेकिन जब एक ही बात, अगर आपने साथी ना पाला होता तो उसके लिए आपके जेब से एक पैसा नहीं खर्च होता, ना आप अपने वाहन लेके जाते तो पेट्रोल नहीं खर्च होता, उसके मम्मी खरीद रही कि मर गई उससे आपको मतलब नहीं होता, आप जो है उसके स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाने के लिए जाते नहीं। तो इन सब समय को जोड़ लीजिए बेटा, सारे समय स्पेक्ट्रम लक्ष्य काम खत्म हो जाता है ना। चलिए अब हम बात करते ही, निगेटिव बात थी। तो क्या किसी के पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना कंपटीशन में घातक है या होना ही नहीं चाहिए? कौन सी ऐसी कंडीशन हो जिसमें होना चाहिए? कौन सी ऐसी सिचुएशन हो? अगर आप एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो बेशक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ एक अच्छा दोस्त आपको मिल रहा हो, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो हमारे बुरे समय में हमारा साथ दे, ऐसा माना जाता है ना। बुरे समय में हमारा साथ दे, वो क्या वो अच्छा दोस्त है। ऐसे दोस्तों की संख्या बहुत कम है। आप डीआईजी मनोज शर्मा है ना, उन्हीं की बात करते हैं कि डीआईजी मनोज शर्मा और श्रद्धा, जो भी नाम है, श्रद्धा वर्मा, क्या नाम है, श्रद्धा वर्मा, उन्हीं की तुलना की जाती है। तो उनके जैसी फ्रेंड और डीआईजी मनोज शर्मा जैसा बॉयफ्रेंड दोनों मिलना मुश्किल है। दोनों चीज जानिएगा। अगर मैंने कहा कि दोस्त बुरे समय में जो साथ दे वही दोस्त होता है, तो बुरे समय में साथ देने वाले दोस्त कम ही मिलते हैं। आपके कंपटीशन में अगर आपका दोस्त सहायक है तो ये समझिए 100 सोना है, बहुत अच्छा मित्र है वो। यानी कि जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ने बैठे थे, उसे भले ही जरूरत थी आपकी, उसने कहा आप पढ़ लीजिए, हम अपना काम कर लेते हैं और हम चले जा रहे हैं, मम्मी को ले आएंगे या कर लेंगे, तो ये समझिएगा वो आपका अच्छा दोस्त है। आपकी पढ़ाई में अगर उसके द्वारा अवरोध नहीं उत्पन्न किया जा रहा है, तो चाहे गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, तो कोई समस्या नहीं है। तो आप डीआईजी मनोज शर्मा और श्रद्धा वर्मा बन सकते हैं। श्रद्धा वर्मा नाम क्या नाम बेटा? श्रद्धा शर्मा, जो भी हो श्रद्धा नाम है, मतलब डीआईजी मनोज शर्मा की श्रद्धा कह लीजिए। तो अगर वैसा कोई बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है, समझे आप। तो कंपटीशन फिर भी मैं कहूँगा अकेलापन होना चाहिए। कहेंगे ऐसा क्यों?
डीआईजी मनोज शर्मा की कहानी में मनोज शर्मा भी अकेले हैं, कुछ समय अकेले हुए हैं। जब आटे की चक्की में काम कर रहे तो पढ़ रहे थे, जब गांव चले आए थे तो अकेले ही तो थे। उन अकेलेपन में उन्होंने अपने आप को स्टडी किया था, खुद को समय दिया था, खुद को फोकस किया था, और तब किसकी वापसी हुई थी? श्रद्धा की। यानी आप उस अकेले में, चाहे अकेलेपन में उन्होंने 7 से 8 महीने का समय ही बिताया, लेकिन उस 7-8 महीने उन्होंने फोकस किया, क्योंकि उनका साथ कोई नहीं दे रहा था। श्रद्धा जोशी। हाँ, श्रद्धा जोशी नाम है जी, हम गलत बोल रहे थे, श्रद्धा जोशी उनका नाम है। तो वो उत्तराखंड की रहने वाली हैं। तो उन्होंने बीच का जो सफ़र है, जो देखा गया उनकी कहानियों में, तो उन्हें कुछ समय क्या था कि वो उत्तराखंड वापस चली गई थी, है ना, कुछ समय के लिए। तो बेचारे अकेले पड़ गए थे, वो चले आए थे अपने घर भी। कौन? अब फ़ोन भी बहुत कम करते थे। कौन? डीआईजी मनोज शर्मा अपने घर पर। अकेलेपन का मतलब ये है कि आपके मोबाइल में वही कॉन्टैक्ट नंबर हो, जब तक आप कंपटीशन में सिविलिंग हो, जो बहुत आवश्यक है। माता पिता, भाई बहन, जो रिलेशन ऐसे हैं जो उसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। और दोस्त, 2-4 दोस्तों का नंबर रखिए, और ऐसे दोस्तों का नंबर रखिए कि अगर आपको कभी डिमोटिवेशन हो या कोई परेशानी आए तो आपका साथ देने के लिए वो खड़े रहें। अन्यथा आप किसी भी दोस्त को मत पालिए, ना उसका नंबर अपने मोबाइल में रखिए। ऐसे किसी रिलेशन में भी बात मत करिए जहाँ से डिमोटिवेशन मिलता है। मेरा मानना है कि अगर आप 21 डेज, ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस भी है, अगर आप ज़्यादा नहीं 21 डेज, ये अंतिम फार्मूला है कंपटीशन का। 21 दिन तक आप एकांकी बन जाइए, अकेलेपन में जाइए, आपकी बातचीत 1-2 दोस्तों से हो जाए, और अच्छे दोस्तों से हो जो आपको डिमोटिवेट ना करते हों, या जो आपके पढ़ाई में अवरोध ना पैदा करते हों। एक अच्छे दोस्त को से बात करिए। माता पिता, अपने भाई बहन, माता पिता ही बात करते, भाई बहन, जीजा और दीदी कभी कभी बात करते हैं, तो उनकी बात को छोड़ दिया जाए। कितना बात करोगे? 1 घंटे बात करोगे ना, उससे ज़्यादा नहीं बर्बाद करोगे अपना समय। तो 21 दिन आप ऐसा करके देख लीजिए। अगर आपके कदमों में कंपटीशन की पहली सीढ़ी ना हो जाए तो मुझे बताइएगा। एनी कंपटीशन, चाहे एसएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे यूपीपी हो, जो भी कंपटीशन आप दे रहे हो, चाहे PSSC कोई एग्जाम है, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये समझ लो 21 डेज में आप इस बात को बखूबी समझ जाओगे। मात्र कितना? 21 दिन बहुत है आपके बदलने के लिए, क्योंकि 21 दिन कहने के लिए 21 दिन है, ये वास्तव में जानते क्या है? 1 महीने का 3 सप्ताह है। इस बात को ध्यान, 3 वीक है ये 3 वीक वो हैं जो आपको बदल के रख देंगे। ऐसा करके देखिए। मेरे सुझाव पे अमल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मेरे विचारों का आप विरोध भी कर सकते हैं, बिल्कुल, इसके लिए भी स्वागत है आपका, आप विरोध भी करिए। मैंने वो बातें बताई हैं, एक मध्यम परिवार के लिए बताया है, जो गांव से निकल करके शहर में आता है पढ़ने के लिए, जिसके माता पिता के पास 30 लाख की टाटा सफारी नहीं है, जिसके पास 4 मंजिला मकान नहीं है, जिसके पास खर्च कम से कम देता है वो गार्जियन, और जब बच्चे कुछ खरीदना होता है तो अपने बजट के अकॉर्डिंग करता है। तो ऐसी फैमिली के लिए आप अलर्ट रहिए, क्योंकि भविष्य गर्त में जाने वाला है। इस देश में आपको पता करिएगा, इस देश में ऐसे 67% लोग हैं जो कि पूरी तरह बेरोजगार हैं, जिनमें बहुत ही प्रतिभा है, लेकिन देश में 67% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। अगर आप उस हिस्से में बने रहना चाहते हैं तो आप कुछ भी करिए, आपकी इच्छा है। इन 67% से बाहर निकलना है तो मेरा कहना मानिए, 21 दिन आप जो भी काम कर रहे हो, कोई शॉप भी चला रहे हो, कोई दुकान, जो भी आप कर रहे हो, उसमें 21 डेज खुद पे फोकस कर दो। ये कन्फर्म, जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसमें सफल हो जाओगे। अगर एक बंजर जमीन होगी और बार बार उसे सही करना चाहोगे तो 21 दिन में उसमें बीजारोपण कर ले जाओगे। इतना समझ लीजिए, आप कोई भी काम कर रहे हो आप बहुत बेहतर बन सकते हैं। 21 डेज लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत होता है। 21 डेज का चमत्कार एक बार करके तो देखो, ऐसा चमत्कार हो जाएगा कि मैं क्या बताऊं, और आप मुझे धन्यवाद तब देंगे। अभी आप मेरी बातों का विरोध कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैंने जो कंपैरिजन किया है वो एक ऐसी बात से किया है जिसको लाखों लोग, हजारों लोग पसंद करते हैं। क्योंकि गर्लफ्रेंड को गलत कहना, बॉयफ्रेंड को गलत करना, ये महाअपराध है, जिसके दंड अभी नहीं है किसी कानून में, लेकिन लोग सुन करके हमें 5 फांसी चढ़ा देंगे कि आप तो विरोध कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा, तो
कोई अगर बॉयफ्रेंड इस वीडियो को देखेगा तो कहेगा यानी कि गर्लफ्रेंड खतरा है, और गर्लफ्रेंड देखेगी तो कहेगी ये तो हमारे विरोध में बात कर रहा है मास्टर। क्यों बात कर रहे हैं विरोध में? क्योंकि हम कैसे किसी बॉयफ्रेंड बनाएंगे, दोनों जल के राख हो जाएंगे। इसलिए देखिए, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ, ज़मीन की बात कर रहा हूँ, एक रियल बातें कर रहा हूँ। हाँ, हम नहीं कहते हैं कि ये संबंध बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, यदि वो आपकी स्टडी में अवरोध नहीं है, ये जानिएगा। अवरोध कब नहीं होंगे ये भी बता दें। एक गर्लफ्रेंड अवरोध तब नहीं बनेगी जब वो जिस परिवार से आ रही है वह परिवार बहुत ही कैसा संपन्न हो, समृद्ध हो, विचारवान हो, तो अवरोध नहीं होगा, क्योंकि आपसे अधिक वो स्ट्रांग है, आपकी जरूरत में मदद कर सकती है। और अगर आप कहीं ऐसा है कि आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दोनों में ऐसा फासला है कि एक आसमान है एक खाई है, तो एकदम कन्फर्म है एक को तो डूब जाना है। तो मोहब्बत वास्तव में वही है कि लोग कहते हैं कि ये खून का दरिया है, मैं नहीं कहता हूँ। मोहब्बत रियल में आंसू का दरिया है, जिसे तैर कर भी पार नहीं कर सकते हो, क्योंकि बड़ा खारापन उसमें है, तैर कर निकल नहीं पाओगे, डूब के मरने की संभावना बहुत अधिक है। क्योंकि जितनी बूंद टपकता है वो आंसू गिरते हैं ना, उन आंसुओं में आप तैर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी आपको मरना ही मरना है। तो मेरी बातें अच्छी लगे बुरी लगे उसके लिए आपसे सॉरी भाई। जिसको अच्छा लगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिसको ना अच्छा लगे उसके लिए हम स्वयं कहते सॉरी। इसके लिए किसी को राहत कर रहा हूँ तो, लेकिन एक कंप्यूटर की बात थी इसलिए मैंने इस बात को शेयर किया है। लेकिन 21 डेज के चमत्कार जरूर देखिएगा। धन्यवाद।